Hello everyone, I'm Dr. Aarti Mita. I'm an integrative psychiatrist and I help psychiatric patients by making integrative medicine plans for their psychiatric diseases. आज हम बात कर रहे हैं फूड और एंजाइटी का आपस में क्या रिलेशन है। एंजाइटी और फूड के रिलेशन से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एंजाइटी आखिर है क्या। एंजाइटी एक सिचुएशन है जिसमें इंडिविजुअल फील करता है बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, जैसे दम निकला या बहुत चिंता हो रही है, बैठे बैठे रेस्टलेसनेस है, सो नहीं पा रहा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, तो दिस इज एंजाइटी। और इसकी मैनेजमेंट के लिए जो कन्वेंशनल जो यूजुअल मैनेजमेंट्स हैं, मेडिसिन, एंटी एंजाइटी मेडिसिन और साइकोथेरेपी और काउंसलिंग, और पीपल आल्सो गो फॉर योगा, स्पिरिचुअलिटी टू मैनेज एंजाइटी। कई बार ये सारी अप्रोचेस फेल हो रही होती है। उस समय वो इंडिविजुअल जो एंजाइटी डिसऑर्डर जिसे चल रहा होता है वो ब्लेम करता है इन दवाइयों को, वो ब्लेम करता है डॉक्टर्स को कि अरे मेरा दवाई बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरा लाइफ मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं है। पर क्या ये समझने की जरूरत है कि हमारी जीवन शैली का भी आपस में कोई रिलेशन है एंजाइटी से या ब्रेन रिलेटेड किसी भी तरह की डिजीजेस से? यस, देयर इज रिलेशन। क्या कन्वेंशनल मॉडल से ऊपर हमें कुछ और सोचने की भी जरूरत है? ये हम तब समझ पाएंगे जब हम ये समझेंगे कि मनोचिकित्सा की जो बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां हैं, क्या उसका रिलेशन सिर्फ ब्रेन से है, क्या उसका रिलेशन हमारी बॉडी से भी है? ब्रेन हमारी बॉडी का एक हिस्सा है। सो ब्रेन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, इट मींस उस इंडिविजुअल के सिस्टम में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, उसके ब्लड में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स गड़बड़ हो सकते हैं, उसके हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, ओबेसिटी उससे रिलेटेड है, थायराइड उससे रिलेटेड है, उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम अगर गड़बड़ है, तो देयर आर मेनी फैक्टर्स एसोसिएटेड विद साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स। सो अब हम बात कर रहे हैं फूड और एंजाइटी के बीच में क्या कोई रिलेशन है। So let's talk about 4 foods that fuel our anxiety, जिसे हम इनिशियली लेते तो है कि हमें आराम मिलेगा, एंजाइटी रिड्यूस होगी, पर लॉन्ग टर्म पे वो हमारी एंजाइटी को बढ़ाते ही है, कम नहीं करते। नंबर 1 इज कैफीन। सो कॉफी लेते हैं जिसमें एक्टिव सब्सटेंस कैफीन है, लेने की वजह क्या है? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, एनर्जी बढ़ जाए, एंड वी ऑल टेक दिस टू स्टिमुलेट आवर ब्रेन। लॉन्ग टर्म पे क्या करेगा? वो हमारी स्लीप डिस्टर्ब करेगा। एंजाइटी पेशेंट्स की ऑलरेडी स्लीप गड़बड़ रहती है, और एक्सेसिव कैफीन ड्यूरिंग द डे टाइम लॉन्ग टर्म पे स्लीप इश्यूज प्रमोट करेगा और लॉन्ग टर्म पर एंजाइटी इंक्रीज ही करेगा। सो दिस इज हाउ excessive coffee intake is related with anxiety worsening on the long term. Next food is alcohol. जब भी कोई इंडिविजुअल अल्कोहल लेता है, एक बार उससे कंफर्टेबल फील होता है, उसका एंजाइटी रिड्यूस हो जाता है, स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज ब्रेन में डोपामिन लेवल सर्ज वो बढ़ा देता है, सो दे फील गुड। तो वो जो फील गुड फीलिंग है वो टेम्परेरी है, क्योंकि एक बार वो कंफर्टेबल होगा, फिर वो अल्कोहल हर बार लेगा एज अ सेल्फ मेडिकेशन। उससे होगा क्या? फिजिकल डिपेंडेंस और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस उस ड्रग पे, उस सब्सटेंस पे, अल्कोहल पे बढ़ जाएगी, जो इटसेल्फ एंजाइटी को वर्सन करता है। एंड अल्कोहल इज अ शुगरी फूड जो ओबेसिटी भी बढ़ाएगा, और हम ये जानते हैं कि ओबेसिटी का रिलेशन भी एंजाइटी से। तो लॉन्ग टर्म पे इट आल्सो increases anxiety. The other food is sugary and refined carbohydrates. जब भी हम स्ट्रेस में आते हैं तो हम करते क्या है? चॉकलेट्स, स्वीट्स हमें अच्छी लगती है, it reduces stress level. We all experience this. पर अगर हम इन फूड्स को लॉन्ग टर्म पे लेते जाते हैं टू मैनेज एंजाइटी, तो क्या होगा? ओबेसिटी, ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएशंस, और अगर ये फ्लक्चुएशंस आगे आती हैं, ये खुद ही एंजाइटी करती है। तो दिस इज हाउ sugary refined carbohydrate food will increase the anxiety. The last food is hydrogenated fats. Hydrogenated fats means saturated fats. अगर excessive intake in fats का है, ये हमारे सिस्टम में इन्फ्लेमेशन इंक्रीज करेगा, और हम ये जानते हैं कि ब्रेन में इन्फ्लेमेशन है
मीन्स वो इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी से ही आ रही है। तो दीज आर द 4 फूड्स, अगर हम अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म पे हमारी एंजाइटी इंक्रीज करेगा। इन द नेक्स्ट वीडियो आई डिस्कस अबाउट फूड्स दैट रिड्यूस आवर एंजाइटी। थैंक यू वेरी मच।